नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नियोजित शिक्षकों के विरुद्ध एक तरह से कह लीजिए कि जो नई नियमावली आई है उसके विरुद्ध जो है नियोजित शिक्षक सड़कों पर उतर गए हैं। तमाम बैठकें चल रही हैं राजनीतिक पार्टियों के साथ, राजनीतिक नेताओं के साथ, लेकिन नतीजा कुछ भी निकल कर नहीं आया है। नई नियमावली से क्या परेशानी है? सर, इसमें एक नई परेशानी, बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोगों को जहां नियुक्ति पत्र देना चाहिए था वहां सरकार हम लोगों को प्रवेश पत्र देने जा रही है। सर, हम लोग इतने मेंटली और फिजिकली प्रताड़ित हो चुके हैं कि हम लोगों को डिप्रेशन में जाने के बाद मैं खुद नींद की गोली लेकर के सोया करती हूँ। 4 साल से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 4 साल से सरकार हम लोगों को बरगला रही है कि आप इंतज़ार कीजिए और हम तुरंत बहाली करेंगे। और अचानक से सडनली उन्होंने नियमावली में ये मेंशन कर दिया कि आप लोगों को बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो पूरी तरह से निंदनीय है। हम इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। हम लोगों को पहले सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को पहले नियोजित कर दें, उसके बाद वो जिस आयोग से एग्ज़ाम लेना चाहती हैं वो एग्ज़ाम लें। हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, लेकिन हम लोगों को पहले रोड पर से बोर्ड पर पहुंचाएं, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने विगत 4 वर्षों से वेट किया है। मेरी मम्मी ने सपना देखा था कि मेरी बेटी कुछ करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। हो गई बैठक आप लोगों की? सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि हम लोगों का साथ दें, बल्कि हम लोग को और हरास नहीं करें। अगर यही करना था तो 4 साल पहले वो कहते कि आप बीपीएससी का तैयारी कीजिए। हम लोग बीपीएससी का तैयारी करते। कोरोना का 2 साल हम लोगों ने वेस्ट किया यही आस में कि अब बहाली आ जाएगी, बट उन्होंने क्या किया? हम लोगों को लाठियों से मारा है। पिछले साल हम लोगों ने पूरे साल भी प्रोटेस्ट किया है, गर्दानी बाग से लेकर कभी डक बंगला तो कभी राजद ऑफिस, कभी कहीं। और उन्होंने क्या, उस टाइम भी वो लोग नहीं कहे कि आप लोग बीपीएससी का तैयारी कीजिए। आप ये क्या बात हुई कि आप 2 दिन में नियमावली में सडनली ये लिख देते हैं कि आप लोगों का बीपीएससी से एग्जाम होगा, तुरंत होगा और इसी वर्ष होगा। क्या नाम है आपका? चंचला कुमारी मेरा नाम है और मैं पटना से ही हूँ। तो ये कहाँ तक जायज़ है हम लोगों के साथ? सर, आप लोगों को जब आप मान लिया जाए एग्जामिनेशन भी होता है, किन्हीं कारणों से अगर कोई अभ्यर्थी फेल ही हो जाता है या एग्ज़ाम तक नहीं पहुँच पाता है, नहीं दे पाता है, तो उसका भविष्य आप सुधार देंगे? नहीं, उसका तो सारा पैसा, मेहनत, समय, सबसे बड़ी चीज़ समय होती है। पैसा और कुछ भी से कमाया जा सकता है सर, लेकिन समय कहाँ से हम उतना लाएंगे? क्या परेशानी है? सर, इस नियमावली से ये परेशानी है कि हमें 4 साल तक बरगलाया गया और ये झूठा, फिर कहीं ये सरकार पे ये कुछ ना कुछ अभी भी दिमाग में उनके चल रहा है, क्योंकि ये बीपीएससी के द्वारा हमें लिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हम लोग ठगे जा रहे हैं, ठगे जाने वाली ही बातें हो रही है। यहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम होती हैं जो लीक हो जाती हैं। हो सकता है कि हमारा एग्ज़ाम हुआ फिर लीक कर दिया जाए, फिर हम लोग फिर वही रोड पे आ जाएंगे। ये तो हमें सरकार को रोड पे रखने का एक बहाना है, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। सर, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो लोग या जो सरकार कह रही हैं, जो नेता लोग कह रही हैं कि बच्चे लोग डर रहे हैं एग्ज़ाम से, तो मैं उन्हें एक और बात कह देना चाहती हूँ कि हमको एग्ज़ाम से डर नहीं है सर, आपके नीयत से डर है। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कोई भी हम लोगों के लिए कोई भी अच्छा प्रावधान नहीं किया है, और अचानक से सडनली आप कह रहे हैं कि बीपीएससी से एग्ज़ाम दो, पास करोगी तभी हम आप लोग को नियोजन कराएंगे। नहीं, हम लोगों को पहले नियोजित करे सरकार, फिर नियुक्ति करे, उसके बाद हम लोग जो जिस डिपार्टमेंट से कहेंगे उस डिपार्टमेंट से एग्ज़ाम देंगे। हम लोगों को डर एग्ज़ाम से नहीं है। देखिए सर, जहाँ तक आपने तमाम शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों से लेकर नियोजित शिक्षक की बात आपने सुनी, उन्होंने एक ही बात कही कि हमें एग्ज़ाम से डर नहीं है, हमें सरकार की नीयत से डर है कि यदि बीपीएससी से एग्ज़ाम लेंगे फिर से पर्चा लीक हो जाएगा और बहुत सी बातें, फिर ये प्रक्रिया को टालने की कहीं ना कहीं सरकार जो है वो कोशिश करेगी। अब देखना ये है कि करीब 32 संगठनों में से 25 संगठन एक मंच पर आ चुके हैं और ये लड़ाई जो है कितनी लंबी टानी जाती है, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट से तक शिक्षकों ने जीत कर आया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये लड़ाई जो है शिक्षक के पक्ष में जाती है या सुप्रीम कोर्ट तक फिर ये मामला पहुंचेगा। हमें भी इंतजार रहेगा इसका। आप बने रहिए संवाददाता बिहार के साथ।
है।